चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट के चारों टेंसेस और पास्ट के दो, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मेरा आपको सुझाव है कि पहले वो वीडियोस देखें, तभी आपको ये टेंस आगे सही मायने में समझ आएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में किया गया काम ही अच्छे से समझ आता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिनके एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, यानी कोई भी जो काम है वो हो चुका हो, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए एज़ यूजुअल सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बार बार मैं बताती हूँ कि वो होते हैं जिनमें नहीं की सेंस नहीं होती और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो सामान्य बात होती है। तो वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये चीज़ याद रखना कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो और पर्सन कोई भी हो, चाहे फर्स्ट सेकंड चाहे थर्ड, सबके साथ हैड ही लगेगा। जैसे शाम स्कूल जा चुका था, शाम सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, हैड गॉन टू स्कूल। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, आई फर्स्ट पर्सन है। हमने नाटक देख लिया था, वी हैड सीन द प्ले। देखिए, शाम, आई, वी, सबके साथ हैड लगा और सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब बात करते हैं नेगेटिव टेंसेस की। तो नेगेटिव टेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके साथ नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, शाम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, आई हैड नॉट प्लेड, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। क्लियर? यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हैड के तुरंत बाद नोट लगता है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली का यूज़ हर बार जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ वो होता है। सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड लगेगा, वो रेफरेंस वाइज जिसकी ज़रूरत होगी, जैसे क्यों के लिए, वाई, क्या के लिए, व्हाट, कैसे के लिए, हाउ, कहाँ के लिए, वेयर। तो सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नोट की रिक्वायरमेंट है तो नोट लगेगा, नहीं तो इसे हम स्किप करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगता है यदि वो नीडेड है तो, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, हैड यू सीन क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने देखा। तो किसी भी बात के रेफरेंस में हम पूछ सकते हैं कि क्या तुमने उसे जाते हुए देखा या क्या तुमने उसे आते हुए देखा। तो इस बात का हमें आंसर यस या नो में मिलेगा। तो यहाँ WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही बात ऐसे कहें, व्हाट हैड यू सीन, तुमने क्या देखा, तो हमें बताना होगा कि हमने क्या देखा, तब हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। क्लियर? एक चीज़ और देखिए, अगर हम ये सेंटेंस ऐसे कहें कि वाई हैड नोट राम गोन टू स्कूल, तो अगर नोट की ज़रूरत है तो वो राम के बाद लगेगा, राम से पहले नहीं। अगर हम राम से पहले लगाते हैं तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। वाई हैड राम नोट गोन टू स्कूल। इस तरह ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे हों तो ऐसे बनेगा। अब चलिए हम इसके यूज़ देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो,
व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, जब दो काम पास्ट में हुए। दिस टेंस शोज विच एक्शन वाज completed बिफोर द अदर एक्शन स्टार्टेड। तो ये टेंस हमें ये बात समझाता है, ये बात दिखाता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ जब दूसरा एक्शन शुरू हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल से ये बात अच्छे से समझ आएगी। द थीफ हैड रन अवे व्हेन द पुलिस अराइव्ड। चोर भाग गया था जब पुलिस पहुंची। तो चोर के भागने का काम पहले हो चुका था। तो जो काम पहले हो गया हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बताते हैं, और जो दूसरा काम है वो हम सिंपल पास्ट में यानी सेकंड फॉर्म लगा के बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन कंप्लीटेड एक्शन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। एक पास्ट के सर्टेन पॉइंट पे जब काम ख़त्म हो जाता है तो उसे व्यक्त करने के लिए, जैसे शी हैड डन हर होमवर्क एट 10 PM। उसने 10 बजे तक अपना काम कर लिया था। अब ये 10 ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हो गया पास्ट का। तो ऐसी बातों को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल ही नहीं है, अब जो अब हो ही नहीं सकता। कैसे? इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। इसका मतलब उसने मेहनत की ही नहीं, वो पास हुआ ही नहीं। तो अब तो नहीं हो सकता ना ये। तो ऐसे इम्पॉसिबल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर। तो एज यूजुअल आई वुड लाइक टू से डू practice of this tense with the help of books you have with you, and if you face any problem then please call me on my personal number. Basically my videos are for my metric class students, but I used to make these videos on my channel so that other students may take also benefit from these videos. Clear. Stay home, be safe, but do study regularly. Okay.